हरे कृष्णा। शौनक जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर सौती बोले, मुने, आपके चरण विंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। मैं इस समय सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देखकर नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है वह काल सूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है वह सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण लोगों के तत्वों की ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष, वैष्णवों को हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्व बीज स्वरूप उस परमात्मा का निरूपण है जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं, जो परातत्पर रूप है। शौनक जी, वैष्णव, योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। यह क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी है। ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्त्रोत, मंत्र, पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षणों का भी वर्णन है। उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है। उनकी कीर्तन और प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्य आत्माओं और पापियों को जो जो शुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों और रोगों का कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणपति खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत एवं अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश जी और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच और स्त्रोत, मंत्र और तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में हुआ है। विप्र प्रवर, शौनक जी, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया है। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बंटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। ये पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्म वैवर्त है। ये संपूर्ण अभिष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को विवृत अर्थात प्रकट किया है। इसीलिए पुराण वेत्ता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नता पूर्वक ये पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा के तट पर व्यास देव को इसका उपदेश दिया।
व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। ये पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों में के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। यह सब सुनकर शौनक जी ने कहा, सूत नंदन जी, आपने कौन सा परम अद्भुत अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। सौती ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, जो संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन मैं आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्राह्मण, पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है तथा वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्र प्रवर तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। वह परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्त जन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और वहां जाते हैं। अप्राकृतिक आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहां आदि व्याधि जरा मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान परम मनोहर हैं। मंडलाकार वैकुंठ लोक का एक विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आहावत जनक तथा नित्य परमात्मा की प्रकृति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमदायक निराकार एवं परातत्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर सुशोभित रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जाते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाओं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों पर मंद मुस्कान खेलती है। उसके श्री अंग में दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत है। सुंदर रत्नमय आभूषणों से सदा उसका अलंकार होता है। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उसका श्री वत्स विभूषित वक्षस्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। आजान उलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परम ब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं।
ये भगवान स्वच्छामय रूपधारी, सबके आदि कारण, सर्वाधार तथा परमात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रास मंडल में विराजमान शांतचित परम मनोहर रासेश्वर हैं। मंगलाकारी, मंगल योग्य, मंगलमय, मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज, अक्षय, सत्य, अक्षर, अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सर्व सिद्धि दाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर, निर्गुण, नित्य विग्रह, आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्त्रोतों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांत और सबके परम आश्रय हैं। शांत चित वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ, नारायण, महादेव आदि सभी की चर्चा। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।